हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पुरुषोत्तम कुमार प्राइमरी ज्ञान पीके में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोग को 269 तक का क्वेश्चन करा दिए थे। इस वीडियो में आप लोग को 270 से आगे का क्वेश्चन कराया जाएगा, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए। देखते हैं क्या पहला प्रश्न का है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। सर्वाधिक लाल ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सर्वाधिक लाल ग्रह कौन सा है? मंगल। सर्वाधिक लाल ग्रह कौन सा है? मंगल है। सर्वाधिक बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड। सर्वाधिक छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डीमोन्स। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड और सबसे छोटा उपग्रह का है डीमोन्स। अगला है नीला ग्रह। नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है? वरुण है। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है। पृथ्वी से सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। पृथ्वी से सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र। भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को। साँझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है बृहस्पति और सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सौरमंडल का सबसे नजदीक तारा कौन सा है? सौरमंडल का सबसे नजदीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सौरमंडल का सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सबसे तेज गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सबसे तेज गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे धीमी गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? वरुण है। सबसे तेज गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह है बुध और सबसे धीमी गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह है वरुण। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। केटू पर्वत शिखर भारत में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर और केटू पर्वत शिखर जो भारत में है उसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। नंगा पर्वत शिखर भारत में है। नंगा पर्वत शिखर कहाँ पर है? तो नंगा पर्वत शिखर भारत में है, जिसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ पर है? तो अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ पर है? नेपाल में, जिसकी ऊंचाई है 8,078 मीटर। अगला है गोसाई थान पर्वत शिखर कहाँ पर है? तो गोसाई थान पर्वत शिखर चीन में है, जिसकी ऊंचाई 8,018 मीटर है। नंदा देवी पर्वत शिखर कहाँ पे है? भारत में है, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। धौलागिरी पर्वत शिखर कहाँ पे है? नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8,172 मीटर है। एंडीज पर्वत शिखर कहाँ पे है? तो एंडीज पर्वत शिखर दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज पर्वत शिखर कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। और रॉकी पर्वत शिखर कहाँ पे है? तो रॉकी पर्वत शिखर उत्तरी अमेरिका में है। रॉकी पर्वत शिखर उत्तरी अमेरिका में है और एंडीज पर्वत शिखर दक्षिण अमेरिका में है। बैकाल झील
किस देश में है? तो बैकाल झील रूस में है। बैकाल झील कहाँ पे है? रूस में। विनिपेग झील किस देश से संबंधित है? तो विनिपेग झील कनाडा से संबंधित है। विनिपेग झील कनाडा से संबंधित है और बैकाल झील रूस से संबंधित है। सुपीरियर झील किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सुपीरियर झील यूएसए और कनाडा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आराम हराम है यह प्रसिद्ध कथन किसका है? आराम हराम है यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो यह प्रसिद्ध कथन है जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता का नाम से किसने पुकारा था, यानी किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? तो चंद्रशेखर आजाद बच गए थे काकोरी षड्यंत्र कांड से। अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया था? तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया था? तो आपका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली थे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, प्रश्न है, वर्ष 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किसका था? तो मौलाना आजाद का यह कथन था कि नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना का थे राजनीतिक थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय के रूप में कार्य किया है? निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय के रूप में कार्य किया है? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने अंतिम वायसराय के रूप में कार्य किया है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के वक्त उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, किस महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने ब्रिटिश नमक कर के विरोध में शांतिपूर्ण दांडी मार्च का आयोजन किया था? तो महात्मा गांधी ने। दांडी मार्च का आयोजन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। अगला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उपरोक्त कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल क्या है? तो वाराणसी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस घटना के कारण वापस लिया था? तो चौरी चौरा हिंसा के कारण उन्होंने क्या किया था? वापस ले लिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की माता कौन थी? महात्मा गांधी की माता पुतली बाई थी। महात्मा गांधी जी की माता का नाम क्या था? पुतली बाई। तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया? तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? नवाब शमीउल्लाह खान ने। अगला प्रश्न है, 1942 में भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किसने की थी? 1942 में भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने इनकी स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1942 में किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत पर कितने सालों तक राज किया था? अंग्रेजों ने भारत पर लगभग कितने सालों तक राज किया था? तो लगभग 200 सालों तक राज किया था। अंग्रेजों ने भारत पर कितने सालों तक राज किया था? लगभग 200 सालों तक राज किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो नारा दिया था। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का समाज स्थल कहाँ है? महात्मा गांधी का समाधि स्थल समाधि स्थल कहाँ है? तो राजघाट दिल्ली में है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पे है? राजघाट दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी है? भारत छोड़ो आंदोलन। किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी है? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी है। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है, किस प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी? किस प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किस बात ने महात्मा गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य किया था? तो चौरी चौरा कांड के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? लाला हरदयाल ने। लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई है? जयप्रकाश नारायण को। अगला है, साबरमती परियोजना किस राज्य में है? गुजरात में है। साबरमती परियोजना किस राज्य में है? गुजरात में है। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को
भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पनामा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से संबंधित है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। रामगंगा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। महात्मा गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो सत्य तथा अहिंसा। सत्य तथा अहिंसा। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना है? महात्मा गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना? गोपाल कृष्ण गोखले को। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र के रूप में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने गोली मारा था? प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मारा था? तो उधम सिंह ने मारा था। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।